रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज की कहानी वो लोग जरूर सुने जो भगवान पर या ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं, और वो लोग जो विश्वास नहीं करते उनकी इच्छा है, वो सुनना चाहे तो सुने, नहीं तो कोई बात नहीं। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो अकेली रहा करती थी और दिन भर काम धाम करती रहती थी। पूरा उसका प्रयास रहता था कि वो अपने को व्यस्त रख सके, लेकिन फिर भी उसके पास बहुत सारा टाइम बच जाता था। एक दिन गांव में एक संत महापुरुष आए, तो माई ने भी सोचा चलो उनके दर्शन करके आती हूं। और माई उन संत महाराज के पास गई और जाके बोला कि महाराज जी, मेरे को कोई चीज की कमी नहीं है, सिर्फ मुझे अकेलापन बहुत खलता है। मुझे अकेले रह के बहुत दिक्कत होती है। साधु महाराज जी ने बोला कि इसमें कोई बात नहीं माई, मैं तुम्हें एक चीज देता हूं, तुम बस उसका ध्यान रखना। साधु महाराज ने अपनी पोटली में हाथ डाला और एक छोटे से लड्डू गोपाल माई को दे दिए और बोला कि माई, ये तेरे लाल हैं, इनका ध्यान रखियो। माई उस लाल को लेकर बहुत खुश हुई और माई दिन भर अपने लाल का ध्यान रखती, उसको खाना खिलाती, उसको नहलाती, उसको घुमा के लाती। माई के जीवन का जो अकेलापन था वो अब खत्म हो गया था। माई अपने लाल का कितना ध्यान रखती है, इस बात की चर्चा सारे गांव में हो गई। एक दिन की बात है कि गांव के बच्चों को मजाक सूझा। उन्होंने सोचा चलो माई के साथ ना एक मजाक करते हैं। वो माई के पास गए और बोला, हे माई, जंगल से ना एक भालू गांव में आया है। वो छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है उठा के और खा जाता है। तू अपने लाल को संभाल के रखियो। माई को अब अपने लाल की चिंता हो गई। माई को लगा कि ऐसा ना हो कि भालू आए और मेरे लाल को ले जाए। माई दिन रात कुटिया के बाहर बैठकर पहरा देने लगी कि भालू आएगा तो मैं भगा दूंगी, वो मेरे लाल को खा ना जाए। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। माई वहां से उठी नहीं और पहरा देती रही। प्रभु माई की इस निष्काम प्रेम को देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने माई को दर्शन दिए। जब माई ने उनको देखा तो उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहरूपिया आ गया हो जो मेरे लाल को लेने आया हो। तो माई उनको भगाने लगी। तो प्रभु बोले, हे माई, मैं तेरा ही लाल हूं जिसका तू इतना ध्यान रखती है, तू मुझे भगा रही है। माई ने बोला, नहीं, मेरा लाल तो छोटा सा है, तुम कैसे मेरे लाल हो गए। प्रभु माई को समझाने लगे। खैर, इस वार्तालाप के दौरान माई को लगा कि ये भगवान है और ये मेरे लाल की रक्षा करने आए हैं। तो माई ने भगवान को बोला कि अगर आप आए हो तो एक काम करो कि कुछ ऐसा कर दो कि भालू मेरे लल्ला को ना लेके जा पाए। भगवान बोले कि कोई बात नहीं माई, तू क्यों चिंता करती है, मैं तुझे और तेरे लाल को दोनों को अपने धाम लेके चलता हूं। और इस प्रकार भगवान माई को और उसके लाल को अपने धाम लेकर चले गए। प्रेम और निष्काम प्रेम में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है। जो लोग इस लाइन को समझते हैं, इसको पार कर पाते हैं, वो तर जाते हैं, और जो इसको नहीं कर पाते वो पीछे रह जाते हैं। और इस लाइन को पार करने में सबसे बड़ी जो रुकावट है, जो भेड़िए हैं, वो हमारे अंदर ही है, और वो है काम, क्रोध, मोह। ये सब हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अब आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।